इसको जो मसीह और मुझसे तो ऑर्डर कर दिया, जिनके कान बंद है, अगर जिनके कान बंद है वो खोल ले, मना कर दो। ताकि ये वचन जो है मैं नहीं खुदा आपके पास पहुंचा रहा है और परमेश्वर आपको चंगाई देगा बीमार से, दुख तकलीफ से। और सारा मत लीजिए, और जो सारा ले रहा है वो ना लीजिए। किसका सारा लेना हमें? खुदा का। और आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता जी, आप परमेश्वर वाकई आप महान है और अद्भुत चमत्कार करने वाले परमेश्वर। जो ये मैं वचन देता हूँ, बल्कि मैं नहीं, आप मेरे अंदर से देना, और बल्कि ये सुने नहीं, अपने हृदय में रखे, ताकि आने वाले दिनों में ये इनके हृदय में वो वचन फलवंत हो। हम घटे और आप बढ़े, माँ की इच्छा। आमीन। सबसे पहली बात, किन किन के पास बाइबल है? हाथ में दिखा, बाइबल दिखा, बाइबल। अच्छी बात है। और ये बाइबल हमारे हाथ में नहीं, हमारे हृदय में होनी चाहिए। आने वाले दिनों में ये वचन, ये जो बाइबल है छिन जाएगी, मगर जो अपने हृदय में वाली बाइबल वो नहीं छिनेगी। हालेलुया। और आज वचन में खोलता हूँ, वैसे तो मैं ऐसे ही वचन देता हूँ खुदा की दया से, और क्या आज वचन बोलता हूँ आपके लिए, और परमेश्वर क्या बातचीत करता है गौर से सुनिएगा। मत्ती 5 बाब और 53 आयत से पढ़ेंगे। मत्ती 5 बाब और 53 आयत से पढ़ेंगे। हेडलाइंस क्या है? क्या लिखा है? 43, सॉरी, आज मिस्टेक हो गई, फर्स्ट टाइम मिस्टेक हुई। क्या लिखा है हेडलाइंस? शत्रुओं से प्रेम। शत्रु से तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। बस चुपो मत। मानता हूँ कि ठंड हो रही है, मगर ये नहीं कि
सबसे मेन चीज बात क्या है, गलती किससे होती है? किससे होती है? और मैं क्या हूं? इंसान। मुझसे गलती हुई, है ना? हंसो मत, गलती आपसे भी होती है, सबसे होती है। नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना? गलती मेरे से भी होती है, एक्सेप्ट किया, माना, है ना? माने क्या, हंसो मत, है नहीं? और अब मैं इसमें से पहली आयत से पढ़ेंगे और फिर क्या है, जो शत्रु से प्रेम लिखा है ना, शत्रु से प्रेम, और वचन में ध्यान रखना और इसको फॉलो करना। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मैं बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसे ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। समझ में आया? नहीं आया तो मैं समझाता हूँ, गौर से सुनना। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। पहले क्या होता था? बैरी से बैर रखते थे, जो दुश्मन था उससे भी दुश्मन रखते थे। और क्या है, परमेश्वर ने इसको बदल दिया। क्या कर दिया? बदल दिया। कैसे? अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरी से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है। क्या करता है? भले और बुरे। मेरे अजीजों, कोई भी बीमार है, हताश है, निराश है, चाहे दुश्मन है, चाहे कोई भी हमें कुछ बोलता है, हमें उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, ना कि ये नहीं पता नहीं कब जाएगा यहाँ, कब टाइम बोलेगा, कब हवा निकलेगी इसकी। ऐसा नहीं, इसके लिए प्रार्थना करो। चाहे कितना भी सताया, चाहे कितना भी हमें बुरा बोला हो, गाली दी हो, क्या है, हमें क्या करना चाहिए? माफ कर देना चाहिए। खुदा के लोग और खुदा माफी दे सकता है। खुदा के लोग और खुदा माफी दे सकता है। शैतान और शैतान के लोग माफी नहीं दे सकते, क्योंकि वो जानते नहीं माफी क्या होती है। पढ़ा नहीं बाइबल में कि माफी किसे कहते हैं। खुदा के लोग और खुदा माफी दे सकता है। अगर हम खुदा के लोग हैं, खुदा हमारे अंदर है, तो वाकई हम दूसरे को माफ करते हैं। तो इसमें ही लिखा है, सताने वालों के लिए हमें प्रार्थना करनी है। कौन कौन प्रार्थना करता है? कौन कौन प्रार्थना करता है? एक मिनट, ये आशीर्वाद दे रहे हो। जब हम जानते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा हाथ यूं होने चाहिए, नहीं? हाँ ठीक है, ठीक है, करते हैं। याद आया
करनी है, मैं तो भूल गई थी प्रार्थना करनी है ना, याद आ जाता है। और अब क्या करें, फंस गए, तो कल तो प्रार्थना करेगी। कौन कौन, किसी ने प्रार्थना करी? मैंने, याद आ गया तब, कोई बात नहीं, याद आ गया तो करते तो हो। तो इसलिए हमें अपने आप को जगाना है। कैसे जगाना है? यानी सोते हुए कैसे जगेगा इंसान? खुद सो रहा है, कैसे जगा लेगा अपने आप को? अपने अंदर को, जो हमारी आत्मा सोई भी है, उसको जगाना है। हमारी आत्मा तो सोती रहती है, खराटे आते रहती है, सोते रहते। क्या हुआ? जगाना है हमें। क्या हुआ? कहाँ पहुंच गए? कौन सी गाड़ी में थे? कौन सी गाड़ी में थे? अच्छा उठा दिया, नहीं तो आगे पहुंच जाते। सोना नहीं है, सोना नहीं है। क्या करना है? जगना है और एकदम सही बैठना है। और यहाँ क्या बात है, सब उठते क्यों है? ये मैं बहुत परेशान हूँ। जब भी देखो किसका मुंह खुला ही रहता है। कोई भजन में उठता है, कोई भजन में उठता है। कैसे? गुनाह मत बंद करो। अगर मैं उठ गया तो फिर वचन कौन सुनाएगा, है ना? चलिए रुको मत। अब मैं चेहरा देखूंगा कि कौन कौन उठ रहा है, तुरंत ही खड़ा कर दूंगा से। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरी से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है? आप कह रहे हो? अच्छा जी, क्या हो? सुन लिया। कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह। जवाब सही नहीं आ रहा। यीशु मसीह कह रहे होंगे। यीशु मसीह हमसे बातचीत करते हैं। किसको बता रहे? यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। ये नहीं यहाँ कदम रखा, पता लग गया, सही है, बताने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये नहीं, ऐसी प्रार्थना, शांति से प्रार्थना, उसे टेक की प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो वाकई परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर होती है। 55। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो शैतान के जो बंधन है टूट जाते हैं। चाहे कैसी भी समस्या हो, परमेश्वर उस समस्या से छुटकारा तुरंत ही देता है प्रार्थना से। प्रार्थना करो। अगर आप कोई भी समस्या में घिस तो कैसे चंगे होंगे? दवाई से नहीं। अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, अपने दास के लिए प्रार्थना करो, जो भी दुखी उसके लिए प्रार्थना करो, तो खुदा आपकी प्रार्थना सुनेगा। जब आप अपनी कलीसिया के लिए चिंता रखोगे तो खुदा आपकी चिंता रखेगा। हालेलुया। खुदा आश्चर्य है कि आपकी चिंता नहीं रखेगा, मगर क्या है, आप अगर कलीसिया की चिंता रखोगे, दास की चिंता रखोगे, तो खुदा आपकी चिंता रखेगा। इसमें और लिखा है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरी से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्ग के पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों तक अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मैं बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों
चीज से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्ग पिता सिद्ध है। क्या है? हम जय मसीह की करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, खुदा का नाम है, बहुत से भूल जाते हैं। यहाँ तो अच्छी बात है, यहाँ सब खुदा की दया से सब बढ़िया। और बाहर जब बाहर आते हैं क्या दूर से होगा, क्या है, आवाज भी नहीं आती, बोले कैसे तेज करें? खुल के बोलो जय मसीह की। अगर हम यहाँ हैं और आप वहाँ हो, कोई भी हो आपके साथ, जय मसीह की। ये नहीं है अगर कोई सुनता नहीं होगा, किसी को सुनाई नहीं आती होगी, अगर हम ऐसे कहेंगे बेचारा पास में आ जाएगा, पास में खड़ा हो जाएगा, ये हम कहेंगे भैया तो क्यों आया मेरे पास? क्या आपने तो बुलाया था? मैंने तो नहीं बुलाया, क्या आपने ऐसे कहा था? जय मसीह की ऐसे नहीं होती, जय मसीह की जय मसीह की बोलते हैं। इसलिए अगर हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर का वचन ये सिखाता है हमें, चाहे बुरा हो या भला हो, चाहे प्रार्थना करो और आशीष परमेश्वर उंडेलेगा। तो उसमें ये लिखा है शत्रु से प्रेम रखें। ये नहीं आज ये वचन सुना कि भैया घर गए भूल गए प्रेम रखना या नहीं रखना, चल भाई आ जा हफ्ते में आ जा, मुझे बताऊं तो कोड़ा कैसे डाला तूने? भूल गए सब वचन किधर उधर चला गया, सब वचन भूल गए। तो इसलिए वचन को ना भूले। इसलिए प्रेम रखो और प्रार्थना करते रहो। भजन संहिता 120। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुनी। बस कौन कब कब परमेश्वर को पुकारता है? कब कब संकट होगा तभी पुकारेंगे और आशीष मिल जाएगी, भूल जाएंगे कौन परमेश्वर। यही तो होता है, जब आशीष आती है तो कौन खुदा, काय का खुदा। और जब संकट आता है तो भैया घुटने टेक लेते हैं और रो देते हैं। परमेश्वर कहते हैं तू हमेशा मेरे से प्रार्थना कर, मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। क्या है? संकट के दिन जब हम संकट में पड़ते हैं तभी प्रार्थना करते हैं। हमें रेगुलर प्रार्थना करना चाहिए, उसका समय आना चाहिए, तभी परमेश्वर आशीष देगा। क्या लिखा है कल्याण में? संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुनी। बस संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुनी। क्या है उसमें? उससे नहीं लिखा है, इसमें उस साल में भी लिखा है, भजन संहिता में, मगर मैं माता की खोजी नहीं दी है, आज लगी हुई है, मगर खुदा का नूर, खुदा का रहम मुझ पर है। अगर नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। तो क्या है मेरे अजीजों, पहले सही बैठो, ऐसे नहीं
भाई बैठो। क्या बोलते हैं आपके पास की बात क्या ऐसे कोई ऐसा बैठ। हाँ हे यहोवा झूठ बोलने वाले मुंह से और छली कौन कौन झूठ बोलता है, कौन कौन सच बोलता है? क्या सभी झूठ बोलते हैं, कोई सच नहीं बोलता। कभी कभी हम भी झूठ बोलते थे भैया, अच्छाई के लिए झूठ बोलना वो परमेश्वर। आज तक खुदा की दया से मेरे मुंह से झूठ नहीं निकला तो सच निकला। अगर किसी की जान बचानी है तो झूठ अगर बोलना है तो वो झूठ नहीं है। हालेलुया। अगर किसी को बचाना अगर वो झूठ बोलना है, वो झूठ नहीं है, तो परमेश्वर के लिए झूठ नहीं है। झूठ बोलना है तो अच्छाई के लिए झूठ बोलो। ये नहीं कि यहाँ और बोल लो अरे वहीं हूँ मैं तो देर तक पहुँचूंगा, जब तक टाइम हो जाएगा। झूठ मत बोलो। तो इसलिए क्या झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। छली जीभ, ये जीभ क्या छोटी सी होती है, मुलायम सी, कोने में भुगक जाती है और क्या है पूरा शरीर बेहाल हो जाता है। फिर छोटी सी ये कमाल क्या कर जाती है। अगर शरीर और जुबान और शरीर का ये झगड़ा होता है हरदम, ये बदला ले लेती है कभी भी। बेचारा शरीर तो ये जानते नहीं है कि कैसे इसको बच के रहना चाहिए। शरीर मासूम सा होता है मगर जीभ बहुत चंट होती है। अच्छा बेटा तुमने मुझे ऐसा बोला था, चल क्या भाई, अरे तो गाली दे रहा मुझे भैया मैंने क्या कर सकता, गाली तूने दी, फटवा मुझे दिया है, क्या बात। ये छली जीव, ये जीव है ना, किसी की बस में नहीं है। बस में हो जाए तो क्या बात है ना, बस में हो जाए तो क्या बात है। सुन रहे हो, बस में रहना चाहिए, वो बस नहीं, बस में रहना चाहिए। कहीं वो सोच रहे हो ये बस में कैसे रहेगी, छोटी सी चीजें बस में, बस पे जीवन कैसे आएगी। माइंड थोड़ा हो जाता है ना। तो हाँ, हे छली जीभ तुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए। क्या हे छली जीभ तुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए। वीर के नौकीले तीर और जाऊ के अंगार। क्या है, वीर के नौकीले तीर, तीर जैसे इंसान कभी भी फाड़ खाए, इसलिए प्यार से बोलो भैया गोपाल भाई बच के रहो। क्योंकि ये जीव जो है ना, किसी को 2 काजल फ्री में मिल जाते हैं। 2 काजल अगर चाहिए ना, बोल दो, दोनों लग जाएंगे काजल, बड़े बड़े, वो भी स्पेशल, पुराने जमाने के नहीं, नए जमाने के काजल दे भाई। अरे एक अच्छा नहीं लग रहा, ले दूसरा ले। क्या बात, बड़े बड़े काजल, दूर से दिखेगा यार बड़ा काजल लगा के आया, किसने लगाया, मेरे पड़ोसी ने लगा दिया था। क्यों, कैसे लगा दिया, मैंने कूड़े के लिए बोल दिया और मैंने गाली दे दी। उसने कहा आ जा तो तुझे काजल लगाऊं, और काजल लगा दिया। तो क्या है, हम फ्री में काजल लगवा लेते हैं। काजल ना लगवाए नहीं तो आदत पड़ जाएगी काजल लगवा लेते हैं, ठीक है। और हाँ, हालेलुया आमीन, ये 2 शब्द है ना, हालेलुया आमीन, ये कभी ऐसे मत बोलो। अच्छी बात है, परमेश्वर के लिए बोलते हैं आमीन हालेलुया। फेसबुक पे एक बार बेचारा इंसान बीमार पड़ा था, लिखा है आमीन, मतलब ये बीमारी है, ऐसे ही हो। आमीन क्या है, ये देख के सोच समझ के बोलो।
कब आमीन बोल रहा है, कब हालेलुया। बेचारा मर रहा है, हालेलुया हालेलुया। क्या है इसके लिए हालेलुया बोल रहे हो? भैया मेरे लिए दुआ करो, हालेलुया। स्तुति हो परमेश्वर की। अरे ये बीमार है भी तो आप स्तुति कर रहे हो, नाम दिन हो। हाय हाय, क्योंकि मुझे मेशेक में परदेशी होकर रहना पड़ा और केदार के तंबुओं में बसना पड़ा। बहुत समय से मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा है। मैं तो मेल चाहता हूँ, परंतु मेरे बोलते ही मैं लड़ना चाहता हूँ। क्या हुआ? मैं तो मेल चाहता हूँ और मेरे बोलते हुए लड़ना चाहते हैं। ऐसा क्यों बोलते भाई? वो तो मेल मिलाप रखने वाला इंसान है और तुरंत ही बोलते और लड़ना। ऐसा क्या बोलते थे जो सामने वाला लड़ लेता? या कुत्ती। इसलिए भैया इस जीव को बस में करो, नहीं तो हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिर्फ मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी ऐसे ही बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो अभी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मालिक की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। बस जिनको नहीं मिला बताओ। पेज नंबर 320। किन को नहीं मिला और किन को मिल गया? किन को मिल गया? याकूब नहीं मिला। 320। नहीं याकूब। क्या है? हम किसको लगाम लगाते हैं? किसको लगाम लगाते हैं? चीते? समझो कब चीते को मेरा चीता कैसा, इसको कैसे लगाम लगा सकते हैं? घोड़े को। क्या नसर चीते? अरे चीता कहाँ से आ गया? चीता भी नहीं, चीते को भी लगाम लगा सकते? वो तो बोलते हैं भागता है ना। चलो कोई बात नहीं, हो जा। आज बहुत अच्छा लग रहा है, सब खुश है। नहीं तो जब भजन होता था क्या है, अच्छा इंसान सही बैठा है, बच्चों से नहीं खेलो सामने। क्या है, जब हम शुरू का गाना गाते ना पवित्र आत्मा का, सब झूम जाते हैं। यस, सब झूम जाते हैं। जब खड़े खड़े पैर देखते, बोल नहीं पाता बेचारा, थकता है ना। जब पूरा गाना समाप्त हो जाता है, बैठ जाता है। हाँ, जब बैठ जाता है, फिर जब मेरी आवाज़ें आती है, जब मेरी आवाज़ें आती है ना, मेरी किसकी आती है? मेरी। वही कठपुतली के रही वो फैला, कठपुतली है, ये है वो है, कोई बात नहीं, गालो लगा, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे, गालो गालो। क्या है? तो फिर जैसे गाया फिर उगने चालू। कोई इतना बड़ा मुंह फाड़ेगा तो रसगुल्ला आ जाए, कोई इतना सा जो क्या
पनीर आ जाए, और कोई तो पूरा मुंह फाड़ लेता भैया, गोलगप्पे नहीं, पता नहीं माइक ही आ जाए, है ना, इतना बड़ा मुंह फाड़ते हैं। ऐसा नहीं करो भैया, कभी कभी ऐसा मक्खी बहुत घूमती है, मक्खी में घुस जाए, वो मत। 5 कुंवारी जो मूर्ख थी वो भी उगने लगी थी, क्या हुआ था उनके साथ? रह गई। तो आप ही रह जाओगे, ऐसा ना हो। हुकूमत तो क्या है, लगाम की बात है नहीं, ऐसे बैठो, नहीं तो बार बार ध्यान होगा। हाँ, वो कौन सी बात रह गई थी वो? अच्छा, वो बात तो पूरी करो। अरे वचन सुनने आए हो, बातें चट समाप्त हो जाए, बातें चप्पी पा लेना। क्या बड़े दिन बाद मिली है? कैसे इतने दिन में कहाँ थी तू? बड़ी दिन में आती तू? ऐसा नहीं, पालो जब भी पालो, मगर क्या है, प्रार्थना के बाद, ठीक है। क्या है, जब हम लगाम लगाते हैं, चीते को नहीं, जीभ को लगाम लगाते हैं, जीभ को, मैं कह जीभ को, हाँ। फिर क्या है, जीभ में क्या लगाना चाहिए? लगाम, जीभ में लगाम होती है। अगर लगाम लगाएंगे तो क्या होगा, जीभ छिद जाएगी, है ना। कौन से ही लगाम लगानी है? चलो कोई बात नहीं, फंस जाओगे ना। तो क्या है, हमें कंट्रोल में करना चाहिए। क्या हम कंट्रोल में अपनी जीभ करेंगे तो क्या है, काजल नहीं मिलेंगे फ्री में, फिर तो आशीष मिलेगी। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। क्या है, जीभ को कोई वश में नहीं कर सकता। अगर वश में कर ले तो क्या हुआ, छोटी सी है, नाम सी है, और क्या है, बहुत घमंड। ये पूरा शरीर जो है ना, और जीभ मुलायम सी में घमंड भी आ जाता है। क्या है, एकदम निकली फिर अंदर, फिर निकली फिर ऐसे निकलती है। किसी को 2 काजल फ्री में, किसी को बेहाल, बस किसी को अगर बैट होता ना, बैट कोई नींद आती है, किसी को सोना पसंद है, तो भैया किसी को बोल दो, काफी साल तक लेटे रहेगा, उठने का नहीं। ये जीव ऐसी कला है, चिंगारी होती है, चिंगारी, एक चिंगारी से पूरे खेत में आग लग जाती है। ऐसी जीव, प्यार से बोलो और क्या परमेश्वर तभी आशीष सह लो, तभी परमेश्वर आशीष देगा, नहीं तो भैया कुछ नहीं हो सकता। जीव को कंट्रोल में करना है तो खुदा से मांगिए और परमेश्वर आपको आशीष देगा, कंट्रोल की शक्ति देगा, और नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। संहिता 34। किस को समझ में आ रहा है? 676 पेज नंबर। किस को समझ में आ रहा है? आ रहा है, जा रहा है? जा रहा है, आ रहा है, आधा पूछा। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नरक लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुनी और मेरे सिर से निर्भय किया। अपने जीभ को बुराई से रोक रख और अपने
चौकसी करो। अपनी जीभ को बुराई से रोक रखो। इसी जीभ से हम बुराई करते हैं ना। रोशन क्या बात है, अच्छा लग रहा है तो सरवा खान की बेल है ना। अभी इसको बहुत खुशी हो गई यार, सरवा खान की फेल हो गया है, क्या बात है। अब घर जाके शीशा है शीशो देखेगा, कौन देखेगा सरवा खान से कहाँ से लग रहा हूँ, इधर से देख रहा हूँ तब भी नहीं लग रहा, उधर से देखो तब भी कोई बात नहीं, सरवा खान जैसा तो कह दिया। अब क्या है, आप दोबारा अब बोल यार तू तो अजीब सा लग रहा है? क्या हो गया, तेरे नाक कैसे बड़ी हो गई, किसी ने खींच दी थी, ये बाल कैसे हो गए? तो क्या है मेरे अजीजों, मैं इसकी बेइज्जती नहीं, खुदा आशीष दे इन भाई को। ये जीभ बुराई भी कराती है और भलाई, हम ऐसा ना बने। आज इन भाई की तारीफ कर रहे हैं और फिर दूसरे दिन फिर बुराई, इसलिए हम क्या है एक बने, तारीफ करें सच्चे मन से, ये नहीं मन में कुछ और जुबान में कुछ और नहीं। यार सही लग रहा है, क्या बात है, और मन में पता नहीं क्या तेरा आते रहता है। हाँ सही हो, बिल्कुल गुड, बहुत अच्छा है, नहीं क्या समझता है अपने आप को, रोशन सूरज को भी रुला रहे हैं, क्या बात है। तो क्या है ऐसा नहीं, और परमेश्वर मेरे लफ्ज नहीं है, इतनी परमेश्वर आशीष दे भाई को। और जो कि आज जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, जो यहाँ खड़ा हूँ, परमेश्वर खुदा कल इनको भी आशीष बरकत करे, और जो आज मैं प्रचार कर रहा हूँ, जो पदवी मुझे मिले, खुदा पदवी इनको भी मिले। ताली बजाओ। तो किसी की बेइज्जती ना करें हम, और किसी को कुछ ना जाने, ठीक है। और हमारे कलीसिया में बहुत अच्छे लोग हैं, ये दिल से बोल रहा हूँ, पीछे नहीं, बहुत अच्छे, हाँ उगने लग जाते हैं मगर बहुत अच्छे, उगने लग जाता है मगर बहुत अच्छे, सो भी जाते हैं मगर बहुत अच्छे, टाइम भी देखते हैं, घड़ी भी देखते हैं मगर बहुत अच्छे। कभी कभी गाने में बोर हो जाते मगर बहुत अच्छे है। ये क्या है, तारीफ है या बुराई है? क्या है ये, तारीफ भी और बुराई भी, ऐसा ना करे ना। क्या है, या तो तारीफ करो, बुराई मत करो। आपको ये सोचेगा या तो तारीफ करो या तो बुराई करो, है नहीं, तारीफ करो। तो इसलिए परमेश्वर तभी आशीष देगा। क्या लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से रोको, बुराई मत करो। जो हमारी सामर्थ होती है ना, खुदा सामर्थ देता है, तो क्या है परमेश्वर से कैसे छिन जाती है, जब किसी की बुराई करते हैं, जब किसी की हम बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, कुछ हीन भावना करते हैं, क्रोध करते हैं, तो क्या है ये सब हमारी आशीष छिन जाती है इसी जीव से। तो क्या है, इसी जीव को थाम के रखो। तो जब हम इस जीव को थामे रखेंगे, तो कंट्रोल में रखेंगे, तो परमेश्वर तभी आशीष सामर्थ तभी मिलेगी। जिस किसी पे हाथ रखोगे खुदा के नाम से वो चंगा ही मिलेगा। हालेलुया। और इस जीव से कुछ नहीं मिलेगा बुराई के
किसी को, बुराई करेंगे तो सब। कौन कौन चाहता है कि परमेश्वर आपको आशीष दे? कौन कौन चाहता है? धीरे धीरे सभी चाहते हैं। कौन कौन बुराई रखता है अपने मन में? है? कौन कौन बुराई रखता है अपने मन में? सही 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 सही, आगे आगे। पहले रखते थे, पहले की बात छोड़ो। क्या है, आप पहले परमेश्वर को नहीं जानते थे, अब तो परमेश्वर को जानते हैं। अब की बात करो। क्या है, पहले मैं खुदा से दूर था, अब तो पास में हूँ। पहले वचन मेरे से दूर था, अब तो करीब है। तो इसलिए इस जो बुराई करती है इस जीव को फेंक दो, अच्छाई को अपना लो, बुराई को फेंक दो। अच्छाई को अपना लो तो बुराई को फेंक दो। फेंकना है ना, किसी के ऊपर फेंकने नहीं, ठीक है। तो क्या है, परमेश्वर तभी आशीष देगा, तभी समझ देगा। और क्या लिखा है पंडित भाई? यहोवा की आंखें धर्मी बुराई को छोड़ और भलाई कर। बस, बुराई को छोड़ और भलाई कर। कौन कौन भलाई करता है, कौन कौन बुराई करता है? अरे गुड, देख लिया मैंने, क्या बात है। सही बैठो, मैं निगाह तो रह गई तुम्हारे पास, क्या बात है। बहुत अच्छा हुआ, नहीं तुम देख ले, नहीं तो पहुंच गए होते कहीं और, सो रहे होते। इसलिए सो मत, सोओगे तो होगे, इसलिए सोना नहीं है। बुराई को छोड़ और भलाई कर। भलाई कौन कौन करता है, बुराई कौन कौन करता है? पहले बुराई की बात, बुराई कौन कौन करता है? सच सच बताना। टाटा निकल में टाटा बांध करना। हाँ, बुराई बुराई नहीं होती, पहले होती थी, अब नहीं होती। अब अच्छाई होती है। कौन कौन बुराई करता है? पहला जवाब सही आया। कौन कौन बुराई करता है? बुराई करते हो? है? नहीं, पहले करते थे, अब नहीं करते। क्यों नहीं करते? छोड़ दिया का? अच्छा, भलाई करते हो? ठीक है, क्या बात है। अब भलाई की बात है ना, बुराई तो हो गई। और भलाई कौन कौन करता है? गोपाल भाई खड़े हो, थक गए। भलाई करते हो? क्या खा रखा है मुझे? इलायची, इलायची खा रही थी? कौन सी वाली? छोटी वाली? वो बाबा वाली नहीं, जो बाबा खैनी होते हैं। चलो, इलायची भी ऐसे रखते हैं। ये कोने में कैसे चबेगी? वो तो मसूरे के अंदर हो गई, ये तो यहाँ हो गई, अभी चबेगी कैसे? ये तो दांत चलते रहेंगे बस, वो चबेगी नहीं, वो तो कोने में बैठे जाएगी, टक्की मार के सो जाएगी। ये कैसे? ये पहली दफा देख रहा हूँ मैं, ऐसे भी चबती है। क्या बात, काफी दिन तक चल जाती है ना ऐसी। ऐसे ये सही है इलायची। अब मैं भी इलायची डालूंगा, बस चीनी भी डाल दूंगा।
ये चलती रहेगी, मिलती रहेगी, कभी मिलती रहेगी उसमें, फिर क्या है कि पीछे भी नहीं होगी। ये आइडिया सही बताया, क्या हुआ? ऐसे ही अब मैं करूँगा, ठीक है? मुझे भी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए क्या? बैठ जाओ। हाँ रुको, बनाया करते हो गोपाल भाई, सुनो क्या बैठने को कहा, बैठ गए, खड़े होने को कहा। वो सीढ़ी प्लेयर होते हैं ना, सीढ़ी प्लेयर स्लो मोशन करते हैं, कुछ भी ऐसे करो करो, हीरो भाग रहा है, पहुंचता नहीं है हीरोइन की तरफ, स्लो मोशन से इंतजार करते जा रहे, जल्दी आ जा भाई, कब से मैं खड़ी हूँ, हीरो आ रहा है ऐसे गोपाल भाई के सामने। मैंने कहा गोपाल भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ, समय आ गया, खड़े हो जाओ, बैठ ही रहे, क्या हुआ? हाँ भलाई, तो भलाई क्या कहेगा, भलाई क्या क्या करा परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के लिए क्या क्या भलाई करी? परमेश्वर के नाम से प्रचार किया था मैंने, तो लोगों ने बहुत उल्टा सीधा बोला। कोई बात नहीं, बोलते हैं, आप तो उल्टा सीधा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भी मुझे तो छाता वाला बोल देते, मैं छाता वाला दिखता हूँ भाई। एवं मैं ऐसे गया, खावन के जाता हूँ और छाता बाय समय जब छाता ले आता हूँ, छाता ले गया, खावन के एक आंटी आई, बेटा बेटा पूछने लगे कि छाता कितना का? आंटी ये छाता मैं बेचने वाला नहीं हूँ। क्या? और एक दिन तो मिस्त्री समझ लिया, एक दिन चर्च में गया मैं, एकदम खटखट के बड़े लेट आए मिस्त्री जी। मैंने कहा भाई मिस्त्री, मैं पीछे देखा, सुना सर पीछे हो, आपको क्या है, आप मिस्त्री हो ना? मतलब भाई मिस्त्री नहीं हूँ, पास्टर हूँ, बताना पड़ता पास्टर हूँ, ये तो कोई नहीं जानता। पंडित समझ में आया था, दूर से दिख जाता पंडित है, मौलवी साहब भी दिख जाते हैं, और एक पास्टर वो नहीं दिखते, बताना पड़ता है, पकड़ लो से भाई पास्टर हूँ मैं, तब जानेगा वो, हाँ भैया पास्टर हो, ठीक है डाल लिया, बस यही होता है पास्टर का। आपको क्या कर मारा? मेरे को बोलते थे कि तुम्हें धर्म बदलने में कितना पैसा मिल रहा है, ईसाई लोग पैसा देते, तो मैंने बोला मुझे ना, ये सब बकवास की बातें हैं, इसमें कोई पैसा नहीं मिलता, धर्म परिवर्तन नहीं, मन परिवर्तन। क्या होता है? हमें क्या है, मन परिवर्तन करना चाहिए, है ना? ये बहुत आम सी बात हो गई है, ईसाई बनाने बैठ जाओ, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। और परमेश्वर के लिए हम क्या करते हैं, खुदा के लिए क्या करते हैं, हम सेवकाई करते हैं, और क्या है, परमेश्वर के वचन को फैलाते हैं। अगर जब हम परमेश्वर के नाम से वचन फैलाएंगे तो क्या है, जिनका जीवन खतरे में वो परमेश्वर ठीक कर देता। तो क्या है, आज हम परमेश्वर के नाम से आशीष बांटते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष खुद ही देता। हालेलुया। तो इसलिए गोपाल भाई का बहुत अच्छा लगा कि हमें 1 रुपया भी नहीं मिलता। क्या बात है, ऐसा मत कह देना कि 1 रुपया भी मिलता है, ठीक, क्या कमा रहा है भाई, 1 रुपया भी नहीं मिलता। तो इसलिए बुराई को छोड़ो, भलाई का मेल को ढूंढो और उसी का पीछा करो। बस किन किन के पास बाइबल है? भारतीय धरोहर कब का पढ़ते बाइबल?
बैठ जाओ। 7 बजे तो बाकी दिन तो ले लो कुर्सी। सो जाते हो। खुदा को कितना टाइम देते हो ये बताओ, कितना टाइम देते हो खुदा को? एक टाइम। बहुत अच्छा। चलो, खाना कब कब खाते हो? एक टाइम, 3 टाइम, एक टाइम खाना। रात का खाना छोड़ देना, ठीक है? लंच छोड़ देना, डिनर छोड़ देना, ये करना। तो क्या आप को शक्ति ताकत मिल पाएगी? चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। तो क्या हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? खुदा के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। यहाँ किसी लिए आते हो? परमेश्वर के लिए। बाइबल किसी लिए ले रखी है? पढ़ने, इससे पढ़ो अपने अंदर वक्त। ये दिखालों में अच्छी नहीं लगती है। आप बाइबल को सजाकर मत दिखालो पर रखो। आप बाइबल को सजाकर मत दिखालो पर रखो। है यही जीवन की रोटी, है यही जीवन की रोटी। खा सको तो खाइए, है यही जीवन की रोटी। खा सको तो खाइए, है यही जीवन की रोटी। इसे जितना खा सको खाओ। मैंने आपसे क्यों बोला इसे खाओ? गोपाल भाई से क्या था? तो यकीनन ये पन्ने यहाँ नहीं होते, उनके पेड़ में होते। और मैं गोपाल भाई से कहता है, गोपाल भाई इसे आप खाना, ठीक है? रात कभी भी खा लेना, एक पन्ना खा लेना, पर इसे वो कस देगा। फिर संडे को आते भाई, पास्टर जी, हाँ जी, मैंने एक पन्ना खा लिया है। अच्छे पूरा चबा चबा के खा लिया, सारी राइटिंग में पूरा खा लिया मैंने। अच्छा जी, तो मेरा गोपाल भाई क्या कर दिया आपने? तो कहा था इसे खाने को, मैंने खाली फाड़ के। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने कौन सा चैप्टर बोला था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपने दिमाग से मैंने एक पन्ना फाड़ के खा लिया। ऐसा नहीं खाना, इससे अंदर को हृदय में रखना। तो क्या है, इस वचन को अपने हृदय में रखना है। जैसे दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न कर सके। जब ये वचन हमारे हृदय में आ जाएगा तो ना बुराई होगी, ना जलन होगी, ना जलन होगी, कुछ नहीं होगा, बस आनंद ही आनंद होगा। तो इसलिए क्या है, कब कब खुदा को टाइम देना है। बाइबल को, ये बाइबल हमारे हाथ में तब अच्छी लगती है जब हम इसको फॉलो करते हैं। इसको लिपटाने से कुछ नहीं होगा। इसको पढ़ो, इसको पूरा पढ़ लो, जितना पढ़ सको पढ़ो, ताकि परमेश्वर को जब समय दोगे तो परमेश्वर खुद ही चल के तुम्हारे पास समय देगा। तो क्या परमेश्वर के लिए समय बांधो। सारा दिन कार्य करते हो, बिजी रहते हो, खुदा के लिए कौन सा समय? एक टाइम, चलो कोई बात नहीं, अच्छा एक टाइम, मगर क्या है, परमेश्वर के वचन उसमें पढ़ो। यहोशू 1 के 8 हो गए क्या? हो गए। एक क्या
एक मिनट। बैठ जाओ। किन किन को मिल गया? किन किन को मिल गया? 262 व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। बस क्या है, इसी में रात दिन ध्यान धरे रहना। मैं सबसे ये कहता हूँ मेरे अजीजों, अगर हम इसमें ध्यान धरे रहेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। आज मैं आपको बुरा लग रहा हूँ, कल ये बुराई आपको अच्छी लगेगी, कल ये बुराई अच्छी लगेगी, क्योंकि हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो क्या है, सीरियस हो जाए। अच्छी बात है, वचन चलता है, मजाक भी होती है, और क्या है, इसी मजाक होता है। ये नहीं कि मैं मजाक करता हूँ तो क्या है, क्योंकि मैं सीरियस भी रहता हूँ। मैं इसलिए लोगों को खड़ा करता हूँ ताकि ये नहीं कि मुझे दुश्मनी है, कुछ सीखो। ये नहीं वो दिन बाद जब कहेंगे अरे भाई ने तो खड़ा कर दिया मुझे, तो इस दिन थक गई थी, मैं बोलते नहीं है बिठाने के लिए, बस खड़ा ही रखा। ये नहीं, दुश्मनी नहीं है, सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो क्या है, किन किन को समझ में आया आज का वचन? और ये जो वचन है, कोई बात नहीं, कभी कभी ये भी धोखे दे जाते हैं, जैसे आज धोखा दे रहा है। चलो पूरा समय तो निकाल दिया, पता नहीं लगा। और सबसे मेन चीज बात, पास्टर जो खालिम होते हैं वो समय दे सकते हैं, वो समय देख सकते हैं। भेड़ों जो भेड़ होती है वो समय नहीं देख सकते यार, समय की बात पहले इसको मैं पूरा करूंगा, पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, फिर क्या है, इस वचन को पूरा करके समाप्त करके फिर मैं बैठ जाऊंगा। समय, आज एमपी नगर की मैं दास हूँ, बहुत अच्छा वचन लगा। किन किन को अच्छा लगा वचन? अच्छा लगा ना, इसको फॉलो करना है, ठीक है। सबसे मेन चीज बात है समय के अनुसार। अगर आप चाहते हो कि मैं इस जगह प्रचार करते रहूं, तो आप समय के अनुसार चलना, सही समय पे आना जरूर। कितने बजे आना है? 9:45 बजे। कौन कौन 9:45 बजे आएगा? जो दूर का है थोड़ा लेट हो जाएगा, मगर ज्यादा लेट नहीं, थोड़ा चल जाएगा, कोई बात नहीं, दूर से आते हैं। मगर क्या जो नजदीक है वो जरूर आए। अगर जितना जल्दी आओगे उतना वचन भजन सब आपके हृदय में लिखा जाएगा। और क्या है, कानून से सुनोगे, और क्या है, परमेश्वर आशीष बरकत देगा। ये नहीं, बहुत से लोग 11 बजे आते हैं आराम से, चल भाई भजन निकल गया, वचन एंड हो रहे। ये आशीष खुद खोते हो, अपनी आशीष खुद खोते हो। फिर मत कहना कि प्रभु मुझे आशीष नहीं मिल रही है,
मुझे दिक्कत आ रही है, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरे आशीष क्यों नहीं मिल रही? कौन जिम्मेदार है? आप लोग। हम अपना कार्य कर रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं। क्या है? आप सीखो। आज जो मेरे चैप्टर पढ़ाए आपको, उसको फॉलो करो। ये नहीं मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ और घर जाके भूल गए। पढ़ो इसे, इसको लिख लो अपने हृदय में। तो इसलिए अगर इसको अपने हृदय में रखेंगे तो क्या है, परमेश्वर तभी आशीष हर काम बनेंगे। मैं परमेश्वर से एक बात बोलता हूँ और तुरंत ही हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि मैं उसका कार्य करता हूँ। जब आप उसका कार्य करोगे तो परमेश्वर आपका कार्य जरूर करेगा। ये मेरा चैलेंज है। आपका खुदा हर काम बनाएगा जब आप उसका कार्य करोगे, जब आप उसके नियमों में चलोगे, दास की बात मानोगे, दास की बात फॉलो करोगे, तो तभी आपको आशीष मिलेगी। नहीं तो भैया मैं जानू मेरा खुदा जाने, फिर मत कहना। अगर आपको आशीष पानी है तो हम एक गवाही देते, एक गवाही। तो कितनी गवाही खड़ी होती है, कितनी तैयार होती है? दर्जी नहीं। परमेश्वर ने मेरे जीवन में गवाही खड़ी करी। एक कितनी? परमेश्वर ने हारमोनियम दिया, गिफ्ट। परमेश्वर ने, एक भाई आते आदमी आए, उन्होंने गिफ्ट दिया। परमेश्वर ने जो भी मैं मांगता, परमेश्वर तुरंत ही देता है। आपको भी परमेश्वर आशीष तभी देगा जब आप खुदा के नियमों में चलोगे। एक क्या गौर से सुनना। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। बस क्या है? रात दिन ध्यान धरे रहना। क्या लिखा है? रात दिन, रात और दिन। क्या पूरी रात या पूरा दिन? क्या मतलब इसका? कौन बताएगा मुझे इसका क्या मतलब होगा? कौन कौन वचन पढ़ता है घर में? क्या मतलब इसका? फिर से पढ़ो, गौर से सुनना है। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। जो अपने मन से जो भी आपको आता है, कोई भी बोलो, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इसका यह मतलब है कि कहते हैं जो इसमें लिखा, जो वचन इसमें दिए गए हैं, इसे हम अपने हृदय में रखें और इस वचन को हम पढ़ते हैं और जो इसमें लिखा है उसके कार्य पे चले। मेरे हाथों में दर्द तो नहीं है, आपके हाथों में दर्द हो रहा है? यही होना चाहिए। अच्छा आंसर, और जो भी आया बहुत अच्छा है, और खुदा आपको आशीष दे, बरकत दे। ऐसे ही जब हम परमेश्वर के कार्यों में चलते, उसके वचनों में चलते, क्या है, परमेश्वर तभी आशीष देता है। अब हम उसका नियम करें। इसमें लिखा है रात दिन। अब यह नहीं है पूरी रात ही हो जाए, पढ़ते रहो, इसमें ही घुस जाओ तो पता लगे चश्मा लगा लिया। भाई क्या बात है, फ्री में चश्मा मिल गया। आपको चश्मा नहीं देंगे हम। आप सोचो पास आप चश्मा लगा दो, हमारी आंखें कमजोर सी, रोशनी देने वाला आपका। और क्या है, परमेश्वर क्या है, रात दिन मतलब कार्य भी करो अपना।
अपना कार्य भी करो। क्या समय दो उस खुदा को। जब खुदा को आप समय दोगे तो क्या परमेश्वर तुम्हें भी समय देगा। हालेलुया। आप समय परमेश्वर को समय दोगे तो खुदा आपको समय देगा। तो क्या है, परमेश्वर अगर आशीष पाना चाहते हो तो परमेश्वर आपको आशीष तभी देगा जब उसके कार्यों पे चलोगे। घुटने टेको और आंसू बहाओ। घुटने टिका कर होकर अकेला, घुटने टिका कर होकर अकेला, आंसू बहाऊं कितने मैं जानू मेरा खुदा जाने, मैं जानू मेरा खुदा जाने, मैं जानू मेरा खुदा जाने। बस मैं जानू मेरा खुदा जाने। घुटने टेक दो, प्रार्थना करो कि प्रभु आज मैं तुझे आके रहूंगा। तो परमेश्वर भी कहेगा, जैसे उस कोढ़ी व्यक्ति ने कहा, प्रभु यदि तू चाहे तो मैं शुद्ध कर सकता, मुझे ठीक कर सकता है। तो यीशु मसीह ने यही कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। परमेश्वर आपसे ये कहेगा कि मैं भी चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। आज परमेश्वर आपसे ये कहना चाहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम शुद्ध हो जाओ। हालेलुया। आज परमेश्वर नजात देगा। आज परमेश्वर तुम्हें हर बीमारी से छुटकारा देगा। तभी देगा जब आप परमेश्वर के कार्य में बने रहोगे। उसके वचन में लिखा है, यूहन्ना 15 बाब उसकी 7वीं आयत में ये लिखा है, तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर यीशु मसीह के नाम से जो कुछ मांगोगे तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदा प्रभु मुझे सोना दे दे, प्रभु मुझे चांदी दे दे, प्रभु मुझे हीरा दे दे, ये मत मांगना, ये नहीं मिलेगा। मिलेगा। मत्ती 6 बाब उसकी 33 आयत में क्या लिखा है? लिखा कि अगर खोज करोगे ये वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। हम एक मांगेंगे, क्या है, परमेश्वर सारी दे देगा। सोना नहीं चाहिए, ले भाई सोना। चांदी नहीं चाहिए, कौन चांदी बोल रहा था? चांदी कौन बोल रहा था? भजन में बोल रहा था मैं चांदी। हाँ, चांदी स्पेशल मिलेगी, चमचमाती हुई चांदी। प्रभु से कहेगा, प्रभु मुझे तो सोना भी चाहता, तूने चांदी मांगी थी, अब देख चांदी मुझे दूंगा। तूने सोना नहीं बोला, चांदी बोला, इसलिए सब कुछ मिलेगा। पहले उसके राज्य की खोज करो, खुदा की खोज करो। खोज करते ही नहीं है, खोज कोई नहीं करता। कोई रोटी बनाने में थप 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 बस खोज उसमें कि रोटी न जल जाए भाई, उसमें खोज। इंसान खोजते रहता उसमें। कोई मोबाइल में खोज, मोबाइल में लग जाता है। बैल बजी नहीं, मैसेज आ गया, मैसेज भाई एकदम देखे, बहुत अच्छा मैसेज है? आज व्हाइट कपड़े पहनोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगी, काजल लगाओगे तो तुम्हें अच्छा दिखेगा। ये सब ये आते रहते, ये पता नहीं क्या क्या आते हैं, और इसको फॉलो मत करो। परमेश्वर हेलो, अब इसकी आवाज भी बढ़ गई। क्या बात? थल 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 थल। कोई नींद तो नहीं आ रही किसी को? किसको नींद आ रही है? अगर किसी को नींद आ रही है तो मैं बैठ जाता हूँ। कौन कौन चाहता है कि मैं बैठ जाऊँ? कौन कौन चाहता है कि मैं वचन सुनाऊं?
ऐसे, वाह, ये नहीं, ये क्या है? ये आईना दिखा रहे हो, आईना या साल की तरह डसोगे? ये नहीं, ऐसे आईना नहीं, ये हाथ ऐसे, और ये रोको रोको, टैक्सी रोको, टैक्सी रोको, ऐसा नहीं, एक मैंने फोटो भी खिंचा रखी है, बाइबल, एक हाथ में बाइबल और ऐसे। तो इसलिए ये परमेश्वर जब बोलता है वैसा करता हूँ। तो हमें रात दिन इसमें ध्यान धरे रहना है और क्या है, इसे फॉलो करना है। जब परमेश्वर को बात है हम फॉलो करेंगे, उसके वचन को फॉलो करेंगे तो परमेश्वर आशीष देगा। आने वाले दिनों में उगना मत, उगना मत, ये नहीं आने वाले दिनों में उगना मत, मैं कह रहा हूँ उगना मत, अभी उग रहे हो। तो क्या है, आने वाले दिनों में परमेश्वर आशीष देगा। तब कब देगा? जब नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अच्छा, अगर जब नहीं होगा चलो। तो इसलिए मेरे अजीजों, आज परमेश्वर ढंग से क्या हुआ, ऐसे नहीं बैठते। अब की संडे को कोई ऐसे नहीं बैठेगा। ये क्या ऐसे 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 क्या घुटन दिखा रहे हो? ऐसे नहीं बैठेगा कोई। बैठना है, कैसे बैठना है, कैसे बैठे हो, ठीक है? ऐसे नहीं कि सारा ले लो, हाँ, लाइन से। अब की लाइन से बिठाए जाएंगे, ठीक है? आने वाले दिनों में, हफ्तों में क्या है, लाइन से, एक लाइन इधर, एक लाइन, चार, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, फिर एक लाइन इधर, एक लाइन, ऐसे बिठाए जाएंगे। तब क्या है, समझ में आएगा। एक तो जाने का भी थोड़ा सही रहेगा, नहीं तो कभी हुआ कर रहा है, हाथ ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे गिरने पड़ रहे, एक के ऊपर रख रहे मगर दूसरे के ऊपर भी रखाई जा रहा है। क्या बात है, एक के ऊपर रख रहे, ये नहीं। आराम से लाइन बन जाएगी तो क्या है, आराम से मुझे भी आज जब प्रार्थना करूंगा तो क्या है, तुरंत ही सीधा चले जाऊंगा। तो क्या है, किस किस को ये पसंद आया, ताली बजाओ। ये होना चाहिए और आशीष दे।